नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप सभी का। साथियों, आज के टॉपिक में आप सभी को बताएंगे कि विभिन्न परीक्षाओं के पिछले प्रश्न पत्रों पर आधारित सभी झारखंड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साथियों। वो झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं के पिछले प्रश्न पत्रों पर आधारित हैं साथियों, ये 50 प्रश्न। और इसके पहले आप लोगों के लिए 50 प्रश्न की एक वीडियो बनाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं साथियों। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, आपको 50 प्रश्न, वो भी पिछले प्रश्न पत्रों पर आधारित प्रश्न हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के विधानमंडल का रूप है? एक सदनात्मक है, द्विसदनात्मक है, त्रिसदनात्मक है, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों आप सभी बताइएगा। झारखंड राज्य के विधानमंडल का रूप है, तो साथियों एक सदनात्मक है। ठीक है, झारखंड राज्य के विधानमंडल का रूप जो है एक सदनात्मक है। अगला प्रश्न है साथियों, 1998 के लोकसभा चुनावों में झारखंड में श्री मरांडी ने अपने प्रतिद्वंदी श्री थॉमस हंसदा को मात्र 9 मतों से हराया। यह एक प्रकार का न्यूनतम अंतराल का एक रिकॉर्ड ही है। यह किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ था साथियों? रांची में हुआ था, गोड्डा में हुआ था, राजमहल में हुआ था, या फिर हजारीबाग में हुआ था? तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है गोड्डा में हुआ था। ठीक है, झारखंड झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या है? 6 है साथियों, 7 है, 8 है, या फिर 9 है? तो बताइए, झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या है? तो साथियों कितनी है? 6। राज्य के पंचायती राज्य विधेयक 2001 में अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है साथियों? 70%, 75%, 80%, या फिर 85%? तो साथियों 80%। ठीक है, राज्य में कुल कितने प्रखंड हैं? 311 हैं, 312 हैं, 313 हैं, 310 हैं? बताइए, राज्य में कुल कितने प्रखंड हैं साथियों? तो साथियों इस क्वेश्चन का HW मैं आप सभी को देता हूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राज्य में कुल कितने, मान लीजिए मैं झारखंड राज्य की बात कर रहा हूं, तो झारखंड राज्य में कुल कितने प्रखंड हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और प्रश्न नंबर 5 डालिएगा। ठीक है, और बताइएगा कि झारखंड में इतने प्रखंड हैं। स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में क्रम है? स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में क्रम है? 26वां है, 27वां है, 28वां है, या इनमें से कोई नहीं है? तो साथियों जो आपका आंसर बनेगा वो 28वां राज्य है। ठीक है, संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुमका में है, गुमला में है, पाकुड़ में है, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों दुमका में है। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हजारीबाग में, जमशेदपुर में, रांची में, या फिर चाईबासा में? तो दक्षिणी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय साथियों स्थित है वो है रांची में। ठीक है, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1960 में, 1970 में, 1979 में? तो साथियों रांची नगर की जो नगर निगम की स्थापना हुई थी वो 1979 में हुई थी, 15 सितंबर 1979 में। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर मुख्यमंत्री? तो राज्यपाल की नियुक्ति साथियों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है? झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 80 है, 81 है, 82 है, या फिर 83 है? तो झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है साथियों वो 82 है। ठीक है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, महाधिवक्ता? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रधान होता है साथियों वो होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा, राष्ट्रपति? तो मुख्यमंत्री जो है साथियों व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा। ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, गिरिडीह, खूंटी? झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है साथियों वह है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, झारखंड राज्य में विधायिका के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, या फिर 4? तो साथियों 1। झारखंड राज्य में विधायिका की 1 सदन है। झारखंड के 22 जिलों में से 22 जिले वर्तमान में 24 हो गए हैं। ठीक है, 24 जिलों में से कुल लगभग कितने जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं साथियों? 12, 13, 18, 15? तो साथियों 18 जिले जो हैं वो उग्रवाद से प्रभावित हैं।
पंचायत समिति के सदस्य होते हैं पंचायत समिति के लिए निर्वाचित सदस्य, प्रखंड क्षेत्र के सभी निर्वाचित मुखिया, प्रखंड क्षेत्र से निर्वाचित विधायक एवं सांसद, उपयुक्त सभी। तो साथियों उपर्युक्त सभी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होती है? ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। तो पंचायत समिति की स्थापना साथियों जो होती है वो प्रखंड स्तर पर होती है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? 330, 332, 334, 336। तो साथियों 330। ठीक है, झारखंड का राजकीय पुष्प है पलाश है, कचनार है, कमल है, ब्रह्म कमल है। तो झारखंड का राजकीय पुष्प साथियों पलाश है। ठीक है, जिसे टीसू भी कहते हैं, टेसुआ। पंचायती राज व्यवस्था की केंद्रीय धुरी है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज्य व्यवस्था की केंद्रीय धुरी है तो साथियों पंचायत समिति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण नहीं किया गया है? 334, 336, 338, ये सभी। तो साथियों सभी, न 334, न 336, न 338। तो इनमें से कोई अनुच्छेद नहीं है। झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल, महुआ, बरगद, पीपल। झारखंड का राजकीय वृक्ष है साथियों साल है। झारखंड का राजकीय पशु है हाथी, रीछ, बाघ, तेंदुआ। तो हाथी झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। झारखंड का राजकीय पक्षी है कोयल, नक्ता, मोर, सारस। तो कोयल जो है झारखंड का राजकीय पक्षी है। राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। पंचायत समिति का सर्व प्रमुख अधिकारी होता है प्रमुख, मुखिया, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो प्रमुख, पंचायत समिति का सर्व प्रमुख अधिकारी प्रमुख होता है। बिहार विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक पारित प्रस्ताव वापस लिया गया 21 सितंबर 1998 को, 23 सितंबर 1998 को, 25 सितंबर 1998 को, 27 सितंबर 1998 को। तो साथियों 21 सितंबर 1998 को। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी नहीं है? कितनी नहीं है पूछा है? 500, 205, 212, सभी। तो साथियों आप सभी को ये भी HW हम देते हैं। बताइए झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें से कोई नहीं है, या आप मान लीजिए ना 500 है, ना 205, ना 212 है। तो कितनी है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न नंबर डालिएगा, प्रश्न नंबर 30। इसके पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन और पूछा गया है, शायद यही क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। झारखंड विधानसभा में कुल सीटें कितनी नहीं है? कितनी नहीं है? 122, 243, 92, सभी। तो कितनी नहीं है? तो साथियों इनमें से कोई नहीं है। तो कितनी सीटें हैं ये भी आप लोगों के लिए HW देते हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको HW मिलेंगे। तो जो साथी वीडियो को पूरा देखेंगे उनको जानकारी मिल पाएगी, वो HW उनको मिल जाएगा। बाकी जो साथी पूरा नहीं देख पाएंगे वीडियो, उनके लिए तो पता ही नहीं चलेगा। तो HW आप लोग देखिए। इससे क्या होगा साथियों, आप लोग सर्च करेंगे, कोई चीज़ देखें, जानने की कोशिश करेंगे, तो एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन की जानकारी मिल जाएगी। HW इसीलिए दिया जाता है कि आप लोग सर्च करेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और भी जानकारी मिल जाएगी। तो अभी 2 क्वेश्चन हुए हैं HW के लिए, लगभग आपको 5 क्वेश्चन HW देने वाले हैं। तो बताइएगा कि झारखंड विधानसभा में कुल सीटें कितनी थी और कितनी सीटों पर सबसे पहला जो बार चुनाव हुआ था 1952 में साथियों,
उसमें कितनी सीटें झारखंड राज्य को मिली थी, ये बताना है। वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं साथियों? 18 हैं, 17 हैं, 21 है, 24 हैं। तो वर्तमान में झारखंड के जो जिले हैं वो 24 जिले हैं। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है साथियों? बाबूलाल मरांडी है, अर्जुन मुंडा है, शिबू सोरेन है या फिर मधु कोड़ा है? तो झारखंड राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री का नाम था साथियों वो है बाबूलाल मरांडी। ठीक है। झारखंड पार्टी ने प्रथम चुनाव में कितने स्थान पाए साथियों? 1952 में प्रथम चुनाव हुआ था और इसमें कितनी सीटों के लिए, ये मैंने आप लोगों के लिए HW दिया है, लेकिन कितने स्थान पाए हैं ये प्रश्न पूछा गया है तो इसका उत्तर हम बता देंगे, लेकिन कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो साथियों बताइए, झारखंड पार्टी ने प्रथम चुनाव में कितने स्थान पाए हैं? तो 34 स्थान पाए हैं। कितने स्थान पाए हैं? 34 स्थान। ठीक है। झारखंड के नए 4 जिले में कौन से हैं? सिमडेगा, लातेहार, जामताड़ा, रायकेला, उपरोक्त सभी। तो साथियों ये चारों जिले हैं झारखंड के नए 4 जिले हैं। ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। PDF साथियों आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। 1963 ईस्वी में राजभवन रांची में मंत्री पद का शपथ किसने ली थी? जयपाल शाह, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जयपाल सिंह। ठीक है। जयपाल सिंह जो है 1963 ईस्वी में राजभवन रांची में मंत्री पद का शपथ लिया था। सरकारी स्तर पर प्रत्येक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही की गई 1920 में, 1922 में, 1926 में, 1928 में। तो साथियों 1928 में। ठीक है। लोकसभा में झारखंड की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितनी है? 1 है। झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय कहां स्थित है? रांची में है, रामगढ़ में है, हजारीबाग में है या फिर धनबाद में है? कहां है साथियों? तो झारखंड राज्य का जो प्रशासनिक मुख्यालय है साथियों वो आपका रांची में है। ठीक है। तो रांची आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। रांची आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 12, 16, 20, 24। HW। ठीक है। ये भी HW है। प्रश्न नंबर आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर डाल के ही आंसर करिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है साथियों। तो आप लोग प्रश्न नंबर जरूर डालिएगा कि वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। अब आप लोग ये प्रश्न भी कमेंट करिएगा। 3 प्रश्न आप लोगों के लिए हो गए। ठीक है। 3 प्रश्न हमने HW दे दिया। अभी 2 प्रश्न बाकी हैं साथियों, वो भी हम आपको देंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। राज्य में जनजातीय भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में जनजातीय भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? बोकारो, धनबाद, रांची, गुमला। तो साथियों कहाँ पे है? रांची में है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार पूर्व पदासीन थे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री के सलाहकार, राजनीतिज्ञ, कैबिनेट सचिव। तो झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार पूर्व उदासीन थे। क्या थे? तो साथियों कैबिनेट सचिव थे। अब साथियों आप लोगों के लिए HW ये है कि झारखंड राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे वो ये थे। आपको वर्तमान राज्यपाल का नाम बताना है। वर्तमान में जो राज्यपाल हैं उनको बताना है, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनको बताना है। ठीक है। ये आपका HW है। ठीक है। झारखंड राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित बाबूलाल मरांडी इससे पूर्व पदासीन थे। सांसद थे, विधायक थे, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे या वनांचल समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? तो साथियों वो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे बाबूलाल मरांडी। ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? अजय सिन्हा, विजय कुमार, विनोद कुमार गुप्ता, VS दुबे। तो झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश साथियों तो वो थे विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है गुमला, पाकुड़, लोहरदगा, चतरा। तो साथियों चतरा जो है जो झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है
1998 के लोकसभा चुनावों में झारखंड में श्री मरांडी ने अपनी प्रतिद्वंदी श्री थॉमस हंसदा को मात्र 9 मतों से हराया। यह एक प्रकार का न्यूनतम अंतराल का एक रिकॉर्ड ही है। यह किस लोकसभा क्षेत्र से हुआ था? रांची, गोड्डा, राजमहल, हजारीबाग। शायद साथियों यह प्रश्न जो है वो रिपीटेड है, तो अब आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका भी आप लोग HW ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न ही मिलेंगे, 47 प्रश्न हो चुका, जिसमें से आपको 4 प्रश्न शायद हमने होमवर्क आप लोगों के लिए दे दिया, ठीक है। 4 प्रश्न का होमवर्क आप लोगों के लिए मिला। अभी एक प्रश्न बाकी है। अब यह बताना है कि यह किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 47 को आप लोग पढ़िएगा और इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। झारखंड में आप लोग मेरे आंसर पर मत जाइएगा, हो सकता है मैं आंसर गलत लिखा हूं तो इसलिए मेरे आंसर पे मत जाइएगा। आप लोग अच्छे से मंथन करिएगा, प्रश्न को सर्चिंग करिएगा। आपको जब सटीक उत्तर मिल जाए तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। मेरे उत्तर पे मत जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं उसका उत्तर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग उस उत्तर पे मत जाइएगा, हो सकता है वो उत्तर गलत हो। तो इसलिए आप लोग जो मैं बता रहा हूं वो तो सही है, जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, उस पर डाउट मत रखिएगा। लेकिन जो मैं HW दे रहा हूँ उस पर जो उत्तर अंकित है उस पर आप लोग क्लियरिटी मत रखिएगा कि यही उत्तर होगा, ठीक है। वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसीलिए होमवर्क दिया जा रहा है कि आप लोग सर्च करेंगे कोई चीज़ को, आप लोग जानेंगे। एक प्रश्न सर्च करेंगे तो आप लोगों को 1 से 4 प्रश्न लगभग आपको जानकारी में मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसीलिए HW दिया जाता है कि आप लोग बाद में उस प्रश्न के बारे में मंथन करें। झारखंड में राज्य की विधायिका किस प्रकार की नहीं है? द्विसदनी, एक सदनी, बहुसदनी, इनमें से एक व 3। विधायिका किस प्रकार की नहीं है? तो राज्य की विधायिका किस प्रकार की नहीं है साथियों? न एक है, न इनमें से न एक है न तीसरा है, मान न द्विसदनी है न बहुसदनी है, ठीक है। न एक सदनी, न द्विसदनी है न बहुसदनी है, तो कैसी है? एक सदनी है। झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन सी है? लोहरदगा, राजमहल, पलामू और चतरा। तो झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट साथियों पलामू में है, ठीक है। झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है लोहरदगा, राजमहल, गिरिडीह, चतरा। तो कौन सा है साथियों? वो है चतरा, ठीक है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न और HW देते हैं। झारखंड राज्य में जो वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम बताना है। वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम बताना है। उच्च न्यायालय के जो वर्तमान में उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम बताना है। तो ये था आपका HW। तो साथियों कैसी लगी आप सभी को वीडियो अगर पसंद आई तो साथियों आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेगा। आशा करते हैं आप सभी वीडियो को पूरा देखे होंगे और आपको काफ़ी हद तक जानकारी मिली होगी। हर हफ्ते में आपको एक वीडियो साथियों झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, झारखंड से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, ठीक है। एक हफ्ते में एक वीडियो जिसमें आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए क्योंकि वो भी पढ़ सकें। और साथियों अपने HW का ख्याल रखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपके उत्तर क्या हैं।